एक ग्रिपिंग स्टोरी लाइन, स्टेलर परफॉर्मेंसेस, ये दोनों ऐसे एलिमेंट्स हैं ना जो किसी भी प्रोजेक्ट को हिट बनाने और ऑडियंस के बीच बहुत ही ज्यादा पसंदीदा बनाने के लिए काफी हैं। और अगर उस पर से वो किसी रियल लाइफ हीरो के ऊपर बेस्ड है तो कहानी और भी इंस्पायरिंग हो जाती है। एक ऐसी वेब सीरीज रिलीज हुई है रिसेंटली जिसने ऑडियंस को अपने साथ बांध कर रखा है। कमाल का यहाँ पर आपको स्क्रीन पे मिल रहा है, कास्ट मिल रही है। जिसकी बात कर रही हूँ वो है इंस्पेक्टर अविनाश, जिसके राइटर, डायरेक्टर, क्रिएटर नीरज पाठक इस वक्त हमारे साथ हैं। तो उनके इस कमाल की क्रिएशन के बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन नीरज जी, सबसे पहले पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं आपको और आपके प्रेक्षकों को और आपके रीडर्स को प्रणाम करता हूं। मैं बहुत ऑनर्ड फील कर रहा हूं कि मैं इस तरह से उनके साथ डायरेक्टली जुड़ रहा हूं जूम के द्वारा। और इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन देने के लिए और तारीफ करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू नीरज जी। लेकिन ये जो मैंने इंट्रोडक्शन दी है ना, ये एज अ सिनेमा लवर या फिर एज एन एंटरटेनमेंट लवर दी है, क्योंकि सीरीज मैंने देखी और मैं यही सोच रही थी कि जब मैं आपसे बात करूंगी तो सबसे पहले मैं कहूंगी ये क्या कर दिया आपने हमारे साथ। थैंक यू सो मच। ये रिएक्शन एक्चुअली सब तरफ से आ रहा है। और यही एक ये मतलब ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। एक कमेंट में यूजर ने लिखा है कि कंट्रोल नहीं हो रहा है, 10 गुने पैसे ले लो लेकिन एपिसोड दिखा दो। बिल्कुल बिल्कुल। और तो मुझे बहुत खुशी है। मैं इसकी बेस में जाता हूँ कि कैसे यहाँ तक हम पहुंचे। जी जी। अ, मैं जब ओटीटी पे आने का मैंने फैसला किया कि मुझे ओटीटी बनाना है, तो मैंने बहुत ओटीटी देखा, सब तरह के शोज देख लिए। 1 साल मैंने सिर्फ शोज देखे कि ओटीटी में आने के लिए मुझे क्या बनाना है। जी। तो मेरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि ओटीटी पे बहुत ही सेगमेंटेड ऑडियंस के लिए शो बनते हैं हम्म। ज्यादातर, कि एक एलिट क्लास को पसंद आए या उसके अंदर एक मेकिंग उस तरह की हो जो इंटेलेक्चुअल्स को समझ आए। बिल्कुल। मैंने सोचा एक ऐसा शो बनाया जाए पूरे हिंदुस्तान को टच करे, जो मास शो हो, कमर्शियल शो हो, जिसके अंदर ऐसी कहानी हो जो हिंदी हार्टलैंड की कहानी हो, सबको टच करे। आपको जानकर खुशी होगी, साउथ भी देख रहा है। साउथ वाले लोग डब वर्जन देख रहे हैं और कितने लोगों के मैसेज कॉल साउथ से है, विच इज अ रेवलेशन फॉर मी ऑल्सो। राइट। तो अच्छी कहानी, जैसे आपने कहा, अच्छी कहानी, अच्छा स्क्रीन प्ले, गुड परफॉर्मेंस, और अगर रियल कहानी, रियल लाइफ कहानी हो तो बहुत अलग बात हो जाती है। वही बिल्कुल। इसमें कॉम्बिनेशन पूरा बैठ गया है। हमने राइटिंग में बहुत मेहनत की है। करीब हमने, आपको जानकर लगेगा कि मैंने 2 साल दिए राइटिंग में सिर्फ। माय गॉड। मैंने 16 एपिसोड एक साथ लिखे हैं और दो 16 एपिसोड शूट भी कर लिए हैं। तो व्यूअर्स के लिए एक मैसेज है कि जो पूछ रहे हैं अरे ये क्या कर दिया, आधे में क्यों रोक दिया, तो अब मैं बताना चाहता हूँ ये पहला अध्याय था। दूसरा अध्याय रेडी है, बस एडिट होकर जल्दी जल्दी आपके सामने आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपने वो वाली कहानी कर दी कि कहानी अभी बाकी है दोस्तों। बस वही है, बिल्कुल वही है। और ये बहुत सोच समझ के रिस्क लिया था हमने, इतने सारे किरदारों को लेकर, सबकी कहानियां लेकर, एक हुक प्रेजेंट करके हमने आधे में शो छोड़ा है। वो छोड़ने का रीजन ये था कि 2 पार्ट हम, कहानी एक ही है, हम दो जी पार्ट में रिलीज करना चाह रहे थे। जी जी तो जी। लकीली ऑडियंस का बहुत इंटरेस्ट है और सब तरफ से यही सवाल है। मेरी मम्मी ने कहा बेटा ये गलत किया तूने हमारे साथ, ये तू वही जल्दी ले आ। वही तो मैंने वही। मम्मी को वादा किया कि मम्मी आपको और सबको मैं वादा करता हूँ बहुत जल्दी दूसरा पार्ट ला रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा, पता है, अब मुझे प्लीज करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, क्योंकि दो जी चीजें मैंने बहुत ही कमाल की ऑब्जर्व की जो इस वेब सीरीज को बाकी जो कंटेंट अभी हम देख रहे हैं, और बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट है, लेकिन उससे अलग बनाती है। पहली तो ये कि ये फ्लैशबैक पे, यानी कि जो हो चुका है और जो करेंटली हो रहा है उस पर बैक एंड फोर्थ जाती रहती है। सो एज एन ऑडियंस ना जी आपको हमेशा ग्रिप्ड रखती है, जी फोकस्ड रखती है कि यार मिस मत करो क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहली एक जी तो चीज बिल्कुल। मैंने ये ऑब्जर्व की। और दूसरी एक कमाल की चीज जो मैंने ऑब्जर्व की, जो मैंने अभी तक इंटरनेशनल शोज में देखी थी, वो है फोर्थ वॉल जो आपने ब्रेक की है। और जो ऑडियंस के साथ रणदीप की कैरेक्टर का आपने एक कनेक्शन बनाया है, जो असाइड उनका है कि हम उनके साथ जुड़ जाते हैं और हमें लगता है कि यार हमें भी कहानी का ये हिस्सा बनना है। तो ये जी इंटेंशनल था। ये ये अपने आप आया था। मैं आई वाज राइटिंग, जब मैं लिख रहा था तो अचानक मैंने अपनी टीम से कहा कि हाउ अबाउट अविनाश टॉकिंग टू द कैमरा, डायरेक्ट बोलेगा कि क्या लगता है आपको, हम विलन है या हीरो। तो ये पहले एपिसोड में ही है और वहीं से ये, जैसे ही मैंने बोल के जिस अंदाज में किया, पूरी टीम ने क्लैप किया, सर ये तो बहुत ही गेम चेंजर हो जाएगा। हाँ। मैंने बोला ठीक है, फिर पूरा एपिसोड हमने लिखा, सारी चीज लिखी। ये जब मैंने जियो की हेड है ज्योति देश पांडे जी,
जो जियो स्टूडियो की हेड है। जी। तो जब उनसे मुलाकात हुई और उनको ये सुनाया, तो इस बात पे उन्होंने उस टाइम विसल और क्लैप की थी। उन्होंने, नीरज ये बड़ा कमाल है, ये तुरंत बनाओ, आई एम कंप्लीटली गेम अप फॉर इट। और उन्होंने बिल्कुल। इसको सपोर्ट किया, ग्रीनलिट किया। और आज ये शो में ये बात जो आपने नोटिस की है, ये बहुत लोग कह रहे हैं कि यार ये तो बहुत बड़ा रिस्क हो सकता था। मैंने बोला यही इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हो गया, लोग अपना समझ रहे हैं कि हाँ। अविनाश हमने हमसे डायरेक्ट बात कर रहा है, एग्जैक्टली। हमसे अपने जीवन की बात कह रहा है, और उसमें ह्यूमर भी है, एंड ही इज टेकिंग द स्टोरी फॉरवर्ड। राइट। राइट। और वो ना जी हमें एज एन ऑडियंस भी इन्वेस्टेड रख रहा है कि भाई बंदा हमसे बात कर रहा है, जो बिल्कुल। प्रोटैगनिस्ट है वो हमसे बात कर रहा है, तो हम भी देखें। जी अब बस जी चलता तो हम जी। शायद उन्हें बता भी देते, भाई तुम्हारे पीछे ये हो रहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही वही वही। है। और ये मुझे बहुत खुशी है कि आपने नोटिस किया, आपको पसंद आया, सेम वे ऑडियंस को भी पसंद आ रहा है, तो वो गैम्बल जो है हमारा पे ऑफ हो गया। बिल्कुल। और 2 साल तक एक स्क्रिप्ट को, मतलब उसकी मेहनत जो है कि आपने 2 साल पहले वो लिखी, उसके जी बाद जी उसको बनाना। पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो एक तो कमाल की, जैसे मैंने कहा, स्क्रिप्ट हो गई है, फिर उसका जो स्क्रीन जी प्ले है, दूसरी बात यह है कि जो आपने लिखा है उसको अगर आपके पास अच्छे एक्टर्स नहीं है तो हाँ हाँ, कहानी जो है वो अपने आप कमजोर पड़ जाती है। यहाँ सच आपने, बात। चाहे मैं रणदीप की बात कर लूं या फिर आपने जो बाकी कास्ट ली है, मुझे वाकई ऐसा लग रहा था कि मैं 90s के दशक के उत्तर प्रदेश का एक विजुअल देख जी रही हूँ। तो जी ये जो जी आपकी जी। कास्टिंग हुई है, हाउ डिड दैट हैपन? सी आई वॉज वेरी क्लियर, मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ, मैंने खुद काफी थिएटर किया हुआ है। मैं गुजरात में थिएटर करता था और खुद थिएटर डायरेक्टर भी रहा हूँ। ओके। तो हर किरदार को कैसे प्रेजेंट करना है, वो आज मुझे काम आ रहा है जब मैं मूवीज या ओटीटी कर रहा हूँ। जी। तो दैट इज कमिंग हैंडी टू मी, बहुत मुझसे उसमें मदद मिल रही है। तो बीइंग अ राइटर, मैं हर कैरेक्टर का ब्रीफ बहुत क्लियर था कि हमें कैसा एक्टर चाहिए। और लकीली इस शो के साथ एक गुड लक कहिए, या कहते हैं कि ब्लेसिंग्स, डिवाइन ब्लेसिंग कह लीजिए, जिसको मैंने सोचा उसने बिना किसी फंस के 2 मिनट में हाँ बोला। पैसों में भी किसी ने कोई ज्यादा ऐसी डिमांड नहीं की जिसकी वजह से वो डील ब्रेक हो। नीरज जी हाँ। काम करना है, बस जो पैसे दो वैसे। तो बड़े एक्टर हो चाहे छोटे एक्टर हो, बड़े किरदार हो, सब लोग मिल गए। और मैंने छोटे से छोटे कैरेक्टर के लिए भी अच्छे किरदार चुने। आपने हाँ। शो देखा है तो आई कैन टॉक टू यू, हमने 10 नए लोगों को ब्रेक भी दिया है। राइट। देयर आर 10 न्यू पीपल whom we have given ब्रेक, जिन लोगों ने पहली बार एक्टिंग की है, लेकिन वो सारे लोग ऐसे ही लग रहे हैं कि ये वही किरदार है। बिल्कुल। जैसे अगर मैं नाम कहूं कुछ किरदारों का, तो जैसे बिन्नी थी, वो कांस्टेबल की डॉटर। फिर एक पिंकी करके लड़की है जो किडनैपर के साथ थी, गैंग में, हाँ, बबलू वाले गैंग। कैमियो में। फिर तीसरा एक कैरेक्टर है जो पुलिस ऑफिसर बनी है लोअर कास्ट की, वो एक लड़की है, वो अलग है। फिर एक जो कमलेश प्ले कर रहा है, हरजिंदर, राधे माँ का बेटा है, हाँ। वो हाँ। प्ले कर रहा है, वो भी पहली बार काम कर रहा है। तो ऐसे मैं गिनाऊंगा तो 10 लोगों को हमने ब्रेक दिया है, जो नए आर्टिस्ट हैं, जो पहली बार ओटीटी डेब्यू कर रहे हैं। मैंने राइट। रिस्क लिया था, लेकिन मुझे लगा कि उन लोगों ने बहुत मेहनत की। लीड एक्टर हमारा रणदीप हुडा कमाली है। मतलब रणदीप ने जो मेहनत की है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। जितनी मेहनत हमने राइटिंग में की है, उतनी मेहनत उसने इस कैरेक्टर को उभारने में की है। और बिल्कुल। रणदीप अक्सर ऑफबीट रोल्स में के लिए जाने जाते हैं, कि वो बहुत सारी ऑफबीट फिल्में करते हैं। हम्म। ये पहली बार मैंने ये प्रण किया था कि इनको मुझे बहुत ही मेन स्ट्रीम, ये रियलिस्टिक येट मेन स्ट्रीम ऐसा हीरो बनाना है। बहुत फ्लॉज है इस कैरेक्टर में, हाँ। परफेक्ट परफेक्ट कैरेक्टर नहीं है, अपनी बीवी पे गुस्सा हो जाता हाँ, है, ग्रे शेड है। ग्रे शेड है उसका, लेकिन वो अपीलेबल लगता है क्योंकि हम सब ऐसे हैं, बिल्कुल। कोई बिल्कुल। परफेक्ट नहीं। बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मैंने कहीं ये सुना था कि जब आप उनके पास लेके गए थे स्क्रिप्ट या आपने उनको अप्रोच किया था, तो उन्होंने कहा था भाई मुझे पुलिस वाले के रोल के लिए मत बताना। आपने कहा भाई जी मैं तो वही जी रोल जी लेके आया हूँ, जी जी क्योंकि जी शायद वो टाइपकास्ट नहीं होना चाहते थे। तो जी जी कैसे जी जी। आपने नीरज जी इस रोल के लिए रणदीप को मनाया? वो कौन सी जादू की छड़ी आपने चलाई? आई गेस आई एम वेरी ऑनेस्ट पर्सन, मैं जो भी कहता हूँ दिल से कहता हूँ। और जब मैं गया था तो आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज। वो रात को 10 बजे हमारी मुलाकात हुई थी, जिम करके आए थे, और बड़ा ही नॉन इंटरेस्टेड सी मीटिंग थी कि ठीक है, मतलब सुन लेता हूँ, बिकॉज दैट टाइम ही वॉज नॉट गोइंग थ्रू। वो एक उनकी फिल्म थी साराग्रही, जिसपे उन लोगों ने 2.5 साल से वो दाढ़ी बना के बैठे थे, एंड ही वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि ये फिल्म अभी कंप्लीट नहीं हो पाई है। और बाद में वो की भी नहीं उन्होंने, क्योंकि अक्षय कुमार के साथ वो पिक्चर बन गई। तो समवेयर डाउन द लाइन ही वाज नॉट इन अ ग्रेट माइंडसेट टू हम्म। डू समथिंग। तो रात को 10 बजे मिले, तो बोले ओके ब्रो, क्या सुनाओगे? एक काम करना ब्रदर, फिल्म में पुलिस का छोड़ के कोई भी रोल सुना देना।
तो मैं हंसा, मैंने बोला ब्रो मैं लाया तो पुलिस वाला ही हूँ। बोले ब्रो आई एम सो सॉरी, मैं करना नहीं चाहता हूँ, पुलिस का बहुत कर लिया, तो विल वर्क सम अदर टाइम। मैं बोला नो प्रॉब्लम। कॉफी वॉफी पूछा, हमने कॉफी पी, फिर बातें होने लग गई, फिर उसको लगा कि डायरेक्टर ऑल द वे आए हैं तो कम से कम इट विल बी रूड, लेट मी हियर इट। तो बोला हाँ। नीरज भाई एक काम करते हैं, आप ऐसा करो मुझे 2 लाइन में कुछ सुनाओ, क्या है। तो मैंने, आप मानेंगे नहीं, मैंने सिर्फ पहले 2 सीन सुनाए उनसे, सिर्फ पहले 2 सीन सीरीज के, और एक डायलॉग सुनाया। उसके ऊपर उन्होंने हुक हो गए तुरंत, उन्होंने आई थिंक स्मोक या कुछ सिगरेट जलाई, और उन्होंने बोला और ऐसे करके मैंने 2 सीन और सुनाए। उसने बोला ब्रो शो तो मैं कर रहा हूँ, हाँ। तुरंत उन्होंने बोल दिया। उसके बाद फिर जब पूरी कहानी सुनी तो एक कॉम्प्लीमेंट मुझे उन्होंने दिया, बोलते नीरज भाई मैंने बहुत काम किया है, लेकिन राइटिंग जो आपने लिखी है ना, इसमें जो राइटिंग आपने की है, आई हैव नेवर सीन सच राइटिंग वेयर ऑल द कैरेक्टर्स यू हैव जस्टिफाइड, एंड राइट। दिस शो विल बी अ पाथ ब्रेकर। ऐसा मैं आज कह रहा हूं, ये उन्होंने तब कहा था, जब पहले दिन सुना था, पूरी 4 एपिसोड बाद में हमने सुनाया था उनको तब। तो हम्म। आई गेस सबकी मेहनत रंग लाई है, स्क्रिप्ट भी रंग लाई है, एंड दैट्स द सीन। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज है नीरज जी कि ये सिर्फ एक कॉप स्टोरी नहीं है। यहाँ जो जी कॉप है, चाहे उनका मेन लीड नहीं भी है, पर कहीं ना कहीं आपने उनको भी ह्यूमनाइज किया है, उनकी भी साइड स्टोरी एक दिखाई है। जी सो जी। वो भी एक इंटेंशनल था कि ऑडियंस और ज्यादा रिलेट करे। नहीं, बहुत इंटेंशनल था। मैं सिर्फ इंस्पेक्टर अविनाश का मतलब सिर्फ इंस्पेक्टर अविनाश की कहानी नहीं है, एक वर्ल्ड है। अगर आज वो अपनी 5 लोगों के साथ काम कर रहा है तो वो सिर्फ पीछे खड़े रहने के लिए नहीं होने चाहिए, उनकी अपनी जिंदगी होनी चाहिए। और वो अपनी टीम को कैसे ले जाता है, जैसे शालीन भानोट का कैरेक्टर है बलजीत, राइट। वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है क्योंकि उसकी एक इमोशनल जर्नी है। फिर एक कैरेक्टर मैंने रखा है कबीर सिंह का, उसका बड़ा यूनिक है, जो अभी लोगों ने नोटिस थोड़ा थोड़ा किया है कि वो हर बार अपना सरनेम अलग बोलता है। कबीर शर्मा, कबीर गुप्ता, कबीर वो ये बोलते लंबी कबीर वो, कहानी है, फुर्सत में और तुम्हें बताऊंगा। लंबी कहानी बताएंगे। तो उसके हाँ। पीछे भी मैंने एक बहुत प्यारी कहानी रखी है जो आगे आएगी। फिर जैसे उसका कांस्टेबल है, तो हाँ। वो भले लोअर क्लास का कांस्टेबल है, लेकिन उसकी हमने 4 बेटियां रखी हैं, उसको बेटा चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैंने सोशल इश्यूज को भी टच किया है। कॉप में मैंने एक लोअर क्लास दलित लड़की रखी है, जिसको बचपन में पैदा होते ही गाड़ दिया गया था राइट। कि मरने के लिए, बट उसकी माँ ने उसे बचा लिया, एंड देन टुडे शी इज अ पुलिस ऑफिसर एंड हर फादर इज प्राउड नाउ। So राइट। every character I have tried to give some liftment, upliftment of life, something to do that I should grow in life. वो चीज मैंने करेक्ट। रखी, बिकॉज हम सब चाहते हैं जिंदगी में अपने अंदर से अपनी आत्मा को जिंदा रखे। वो चीज राइट। मैंने करने की कोशिश की है। बिल्कुल। लेकिन आपने क्योंकि 90 के दशक का उत्तर प्रदेश दिखाया है, जहां टेक्नोलॉजी के हिसाब से, बैकग्राउंड के जी हिसाब से सब कुछ जी जी बहुत ही अलग था। आज हम 2020 की बात कर रहे हैं, जी तो वो जी कितना जी। चैलेंजिंग रहा, क्योंकि वो बहुत ही रियल लग रहा बहुत चैलेंजिंग मैं कहूंगा था, लेकिन मेरा जो, मैं खुद काफी ट्रैवल करता हूँ, और 90 के जमाने में मैं बस यंग यंग थिएटर एक्टिंग एक्टिंग में इंटरेस्टेड हुआ था, तो वो दौर मैंने देखा है। है। और यूपी से मैं हमेशा प्रेरित रहा हूं, क्योंकि यूपी मैं ये समझता हूं कि पूरे हाफ ऑफ इंडिया को कवर कर लेता है। अगर आप यूपी बेस्ड कोई शो बनाते हैं तो एमपी हो गया, पंजाब, हर चीज कवर हो जाती है। हाँ हाँ। राइट। तो वो जब 90s का दौर आया तो मैंने पूरी एक टीम बनाई, हमारी आर्ट डायरेक्शन, हमारी एडी टीम, सबको मैंने काम पे लगाया। एक एडी मैंने स्पेशली इसके लिए रखा था कि हर फ्रेम देखोगे और कहीं कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी मॉडर्न कार ना दिख जाए, कोई ऐसी चीज ना दिख जाए। हाँ। शूट हमने आज के टाइम में किया, तो विजुअल इफेक्ट का भी सहारा लिया। कभी किसी शॉट में मान लीजिए मॉडर्न कार या बाइक दिख गई तो उसको बाद में निकाला। राइट। लेकिन ओवरऑल हमने हमने लैंग्वेज का, टेक्नोलॉजी का, हर चीज का बहुत ध्यान रखा। और खास करके इसमें जो हमारे क्रिएटिव हेड थे जियो की तरफ से, तेज करण जी, उनका ये कहना था कि नीरज बाबू पहले 1-2 शो में ऐसा हो चुका है कि 90s का दिखाते हैं लेकिन आता नहीं, प्लीज जरा ध्यान रखना। तो हाँ। मैंने बैक ऑफ द माइंड में एक मेरे ध्यान रखना था कि सब कुछ करो लेकिन 90 का दौर लगना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और हम सफल हुए। मुझे लगता है कि इसमें पूरी टीम को क्रेडिट जाती है। बिल्कुल। इनफैक्ट मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। जब मैं सीरीज देख रही थी, तो उसमें वो सीन है ना, जब अग्रवाल जी अपने बेटे को छुड़ाने के लिए जा रहे होते हैं जी फिरौती की रकम। जी तो जी। ना उसमें मैं ये सोच रही हूँ, इतना अमीर आदमी है, बोरी बोरी भर के इसके घर पैसा आता है, कैसी गाड़ी में बैठा है? क्योंकि हाँ, मैं 2023 में बैठ के उसे देख रही हूँ, करेक्ट करेक्ट मैं करेक्ट। एक्सपेक्ट कर रही हूँ उसके पास तो मतलब बीएमडब्ल्यू से कम नहीं होनी चाहिए। एंड देन आई बेस्ट गाड़ी होगी। रियलाइज कि मैं तो हाँ, कहानी 90 की देख रही हूँ। जी 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 जी। आपको एक और बात बताऊं, ये जितनी गाड़ियां थी ना, हमको प्रोडक्शन में बड़ी महंगी पड़ी। थी पुरानी, लेकिन पर डे कॉस्ट 30,000, माय चालीस गॉड। हजार ऐसे हमने एक गाड़ी के लिए दी है, और कितनी गाड़ियां पूरे शो में आप देखिए।
तो बिल्कुल। वो कहीं ना कहीं मैं उसमें कैलकुलेटेड बजट में नहीं था, लेकिन मुझे करना पड़ा, क्योंकि जब दौर दिखा रहे हो तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, और जिस स्टेटस का आदमी, आपको वही गाड़ी चाहिए। बिल्कुल। उस दौर में अग्रवाल मर्सिडीज ही यूज करेगा। आई कैन नॉट गेट अनदर कार। और पता चला उस दौर की मर्सिडीज तीन ही है शहर में। बड़ी मुश्किल से सबको मनाया, पटाया, भाई दे दो, रिक्वेस्ट की, पैसे ले लो, लेकिन दे दो। तो इस तरह से वी ट्राई टू डू इट। राइट, एंड ऑफ कोर्स रिजल्ट सबके सामने है कि लोग कह रहे हैं ये दिल मांगे मोर, और नीरज जी ने प्रॉमिस ही किया है कि भाई अब ज्यादा इंतजार बिल्कुल। नहीं कराएंगे, रिमेनिंग जी 8 जो सीरीज हैं वो भी आएंगी एपिसोड्स। बट जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, ओटीटी स्पेस जो अभी बढ़ रही है, बूम आ रहा है, आप क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर भी रह चुके हैं और ये आपने जी। ओटीटी वेब सीरीज डायरेक्ट की है, आप वो थिन लाइन को मर्ज होता हुआ पाते हैं? आपको लगता है नहीं अभी भी देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो? मुझे ऐसा लगता है कि सिनेमा की अपनी जगह है, ओटीटी की अपनी जगह है। सिनेमा एक लार्जर स्क्रीन एक्सपीरियंस है, जो ओटीटी भी आजकल दे रही है। बड़े टीवी आ गए हैं घरों में, तो बड़े टीवी पे आपको सेमी फिल्म का फील आ जाता है, कि फिल्म की तरह ही साउंड अच्छा हो जाता है। राइट। बेसिक अल्टीमेटली एक ही चीज मैटर करे, कि व्हाट स्टोरी यू आर टेलिंग हम्म। एंड हाउ यू आर टेलिंग। दीज टू थिंग्स विल मेक द डिफरेंस फॉर एनी मीडियम। राइट। आज मोबाइल पे भी लोगों ने उतना ही एंजॉय किया है जितना हम घर में टीवी पे कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मोबाइल पे क्या दिखता है, साउंड भी अच्छा नहीं सुनाई देता है, विजुअल भी बहुत छोटा होता है, लेकिन दे कनेक्ट विथ योर कैरेक्टर्स, दे कनेक्ट विथ योर स्टोरीज। एंड सेम इज द केस विद द सिनेमा। बट सिनेमा को बहुत चैलेंजिंग टाइम इसलिए आने वाला है कि लोगों को कुछ एक्साइटिंग देना पड़ेगा, ताकि वो अपने घरों से उठें, गाड़ी में बैठें और थिएटर तक जाएं। तो यू बिल्कुल। हैव टू गिव लार्जर देन लाइफ सिनेमा, वो ज्यादा चलेगा। और जो छोटी फिल्में हैं, वो कहीं ना कहीं ओटीटी पे अपना रास्ता ढूंढेंगी। बिल्कुल। बिल्कुल। तो नीरज जी, अब आपकी तरफ से नेक्स्ट क्या है फॉर द ऑडियंस? अब ये जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ गई है, क्योंकि बिल्कुल। एक अच्छी चीज लोगों को पसंद आ गई है। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही ब्लेसिंग एंड डिसगाइज है, कि जब आप अच्छी राइटिंग कर लेते हैं, लोगों को पसंद आ जाती है। और मैं पहले से ही, मैं सबसे ज्यादा सभी फिल्म मेकर मेरे दोस्तों को मैं ये कहता हूँ कि राइटिंग कमाल करो यार, उस पर तुम 3 साल लगाओ। आज हम्म। राजकुमार ईरानी हमारे देश के सबसे बड़े डायरेक्टर हैं। वो एक फिल्म 3 साल में लिखते हैं। राइट। ही और फिर टेक्स वो हिज ओन फिल्म भी टाइम क्या टू फिल्म राइट। होती है! फिर वो फिल्म भी क्या बनती है। तो जब वो टाइम हो जाए तो उसकी बात ही अलग हो जाती है। कई बार कमर्शियल कंपल्जन होते हैं कि आपको जल्दी पिक्चर शुरू करनी पड़ती है। तो हम्म। मैं अभी 3-4 फिल्मों पे काम कर रहा हूँ, जिसमें 3 फिल्में हैं और 2 वेब सीरीज है। मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस है। ये जो शो है, ये मेरी कंपनी गोल्ड माउंटेन पिक्चर्स ने जियो स्टूडियो के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है। तो जी। मैं बहुत सारी कहानियां कहना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने प्रोडक्शन हाउस खोला है, कि मैं बहुत सारी कहानियां कहूँ। सारी डायरेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि कर भी नहीं पाऊंगा। लेकिन हाँ, जो मेरे दिल के करीब होंगी, जो मुझे लगता है मुझे करनी चाहिए, वो मैं करूंगा, और बाकी मैं करूंगा। तो अभी 3 फिल्मों पे काम चल रहा है, जो जिसमें से एक एक्शन फिल्म है, जो बहुत जल्दी अनाउंस करूंगा। जी। एक फिल्म है जो जंगल एडवेंचर है, बहुत कमाल का जंगल एडवेंचर है, वो लिखा ओके। है। और 2 वेब सीरीज कर रहा हूँ। एक माइथोलॉजिकल एडवेंचर है, वो ओके। पाथ ब्रेकिंग होगा अगेन जब आएगा, ये मैं डैम श्योर। तो वो मैं डायरेक्ट करना चाहूंगा। बजट थोड़ा ज्यादा है, तो आई विश ज्योति देश पांडे जी इसको भी ग्रीन लिट तुरंत कर दें, इसी शो की तरह, ताकि उसको मैं तुरंत बनाऊं। तो बिल्कुल, और वो चल हम तो रहा एज ऑडियंस आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना, जैसे शेर को खून लग गया है, तो ये वही वाली है। बात जी है, जी ऑडियंस जी। को आपकी क्रिएटिविटी का इस सीरीज के जरिए वापस से खून लग चुका है। सो नीरज जी, आपको बेस्ट विशेस, ये सीरीज और ज्यादा सक्सेसफुल हो और जल्दी जल्दी आप बाकी के 8 एपिसोड्स लाएं और बहुत सारा अच्छा काम आप करें। एंड थैंक यू सो मच आपके इस इंटरव्यू में टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। आपने इतने, सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि आपने सारे एपिसोड देखे और फिर आपने इंटरव्यू लिया। जी। नहीं तो क्या होता है कि बिना देखे इंटरव्यू ले तो उसके अंदर वो डेप्थ नहीं आती है। तो आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपने जहमत उठाई, 8 एपिसोड पूरे देखे, और इतना अच्छे से आपने मुझे एनकरेज किया। बट मैं कहता हूँ कि हम कुछ नहीं ऑडियंस के बिना। आज जो दर्शक, आज आपके चैनल पे, आपके प्लेटफॉर्म पे, अखबार में जो लोग इसे पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, हम्म। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपके बगैर हम कुछ नहीं है। आपने इसे देखा, आपने इसे सराहा। और मीडिया के बगैर भी हम कुछ इसलिए नहीं है, क्योंकि आज कितने लोगों से, लाखों लोगों से आप कनेक्ट करा रही हैं मुझे। जी। आप इसको उतने लोगों तक और पहुंचा रही हैं। आई गेस यही, इसीलिए हम सफल होते हैं। और आई वांट टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट, पंजाब केसरी का तहे दिल से शुक्रिया, और सारे ऑडियंस का, जिन्होंने इसे अपनी पलकों पे बिठाया, अपने दिलों में बसाया, और रणदीप हुडा और पूरी टीम का। जी, थैंक यू सो मच नीरज जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।